नजरीन ड्रामा सीरियल मायरी में फहमी कहती है, क्या हुआ सज्जाद को? हबीब तुम बोलते क्यों नहीं? हबीब की आंखों में आंसू थे। सज्जाद अब हम में नहीं रहे फहमी। फहमी वहीं हॉस्पिटल में बैठ जाती है। हबीब सज्जाद को कुछ नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। सब घर वाले फहमी को संभालते हैं। हबीब कहता है, तुम सब घर जाओ, मैं और फराज मैयत को ला रहे हैं। फहमी साइका को कहती है, मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंड, आ गया सुकून। साइका कहती है, ये क्या कह रही हो फहमी? फहमी कहती है, मेरा ये नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें अब हमदर्दियां दिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सजाद को तुमने ही फोन किया था ना कि मैंने एमन के रिश्ते के लिए लोग बुलाए हैं। वो मुझ पर नाराज हो रहे थे और ऐन उसी वक्त उनका एक्सीडेंट भी हो गया। मेरी खुशियों की और मेरे शौहर की तुम कातिल हो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हमदर्दियां, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से मैंने अपना शौहर खोया है। समीना कहती है, फहमी घर में मैयत पड़ी हुई है, लोग आ रहे हैं, ये वक्त इन बातों का नहीं है, सब्र करो। दूसरी तरफ राहिला इस तरह से टहल रही थी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो कि घर में मैयत पड़ी हुई है। हबीब कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो राहिला? बाहर आके बैठो, सबके साथ यही मौका है घुलने मिलने का। और ये कौन से कपड़े पहने हुए हैं तुमने, रंग बिरंगे? जाओ कपड़े बदलो, जिससे लगे कि तुम्हें भी अफसोस हुआ है। तुम भी इस घर की फर्द हो। जितना दूसरों को दुख है उतना ही तुम्हें भी दुख है। यहाँ शादी नहीं हो रही, ये मैयत का घर है। राहिला चुप करके अंदर चली जाती है और कपड़े बदलकर आकर फहमी को गले लगाती है। दूसरी तरफ राहिला कहती है, फहमी का शौहर मर गया, एक मुसीबत अभी टली नहीं कि दूसरी आ गई। कहीं ऐसा ना हो कि फहमी और उसकी बेटी भी यहाँ आकर बैठ जाएं। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। इधर साइका कहती है, फहमी जो हुआ इसमें रब की यही रजा थी। सजाद भाई बहुत अच्छे आदमी थे, उनके जाने का मुझे भी बहुत गम है। तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं एमन के लिए जो भी कर रही थी वो एमन के भले के लिए ही कर रही थी। फहमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब कौन सोचेगा मेरी बेटी के हवाले से? हम दोनों माँ बेटियां अकेली रह गई हैं। साइका फहमी को गले लगाती है, तुम अपने आप को अकेली मत समझो, मैं हूं तुम्हारे साथ। इधर एनी को कॉलेज से निकालने का नोट्स मिलता है कि उसे कॉलेज से निकाल दिया गया है। एनी बहुत परेशान होती है, अपनी प्रिंसिपल के पास जाती है, मैडम प्लीज मेरे लिए कुछ करें। मैडम कहती है, एनी मुझे नहीं लगता कि अब आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकेंगी, इसलिए तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया गया है। एनी रोती है, प्लीज मैडम ऐसा ना करें, एक और चांस दे दें, आइंदा मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। मैडम कहती है, प्लीज एनी मैं मजबूर हूँ, कॉलेज के डिसिप्लिन का सवाल है, मैं तुम्हारे लिए अब मजीद कुछ नहीं कर सकती। ड्रामा मायरी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।